हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एरोमेटिक क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में कोई टॉपिक या कोई चैप्टर डिस्कस करने वाले नहीं हैं, कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। हम एक स्ट्रैटेजी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे बचे हुए जो भी महीने हैं, मंथ्स हैं, इन लास्ट मंथ्स में हम अपनी तैयारी और इनहेंस कर सकते हैं विद फुल स्टडी, फुल लेंथ स्टडी, विद रिवीजन, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ ईच चैप्टर एंड आफ्टर दिस हम फर्दर रिवीजन करें एंड देन हम पीवाईक्यू सॉल्व करें। तो ये चीज कैसे हम कर सकते हैं, ये पूरी एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, इसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज है कि इस पूरे स्ट्रेटजीज के लिए मैंने 3 मंथ टारगेट किए हैं, जिसमें आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी आ जाएगा। फैब के या मोस्ट प्रोबेबली फैब मीट के बाद एग्जाम्स आपके शुरू हो सकते हैं, चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने फरवरी को या फैब को टारगेट नहीं किया। 3 मंथ है हमारे पास, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इसमें हम अपनी पढ़ाई भी करेंगे, इसी में हम रिवीजन भी करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ ही साथ पीवाईक्यू सॉल्व भी करना है, फर्दर रिवीजन करना है। लेकिन कैसे, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने चैप्टर्स कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, आपके चैप्टर्स की बात करें, यानी हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल 13 चैप्टर्स हैं। अब अगर इन 13 चैप्टर्स को देखा जाए तो जरा यूनिट वाइज भी देख लो। यूनिट कितने हैं आपके? टोटल यूनिट है आपके 5। इसमें चैप्टर्स कितने हैं आपके? टोटल चैप्टर्स 13। अब जो पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर है, ये आपका यूनिट 1 में आ जाता है। इसके अलावा लास्ट फर्दर 3 जो चैप्टर्स हैं, ये आपके यूनिट 2 में आ जाते हैं। 7 और 8 चैप्टर आपका आ जाता है यूनिट 3 में, और साथ ही साथ जो चैप्टर 9 और 10 है, ये आ जाता है यूनिट 4 में। एंड लास्ट 3 चैप्टर्स ये आ जाते हैं आपके यूनिट 5 में। हम टाइम वेस्ट वाली कोई चीजें नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे कि किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी यहाँ पे या प्लानिंग यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये आपके कुल मिला जुला करके 5 यूनिट्स हैं और टोटल चैप्टर्स हैं 13। किस तरीके से इन 3 महीनों में हम सारी चीजें जो मैंने अभी बताया कंप्लीट कर सकते हैं बिफोर एग्जाम। ऐसा नहीं है कि एग्जाम तक आप रिविजन और पढ़ाई ही कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस छूट गया या पीवाईक्यू सॉल्विंग छूट गया। सारी चीजें हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें मार्किंग स्कीम यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का बायोलॉजी ऑब्वियसली ये मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें आपका फर्स्ट यूनिट जो है, आपको पता है कि फर्स्ट यूनिट क्या है, जिसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं। ये आपका होता है 16 मार्क्स का। ये आपका कितना है? 16 मार्क्स का है। और अगर हम एक यूनिट, पूरे यूनिट की बात कर रहे हैं, तो 16 मार्क्स का है। लेकिन हम पर चैप्टर के हिसाब से देखें तो 16 मार्क्स का है। 3 चैप्टर्स हैं आपके, तो एक चैप्टर जो होगा 5.3 मार्क्स का बन सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यूनिट 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आपके 3 चैप्टर्स हैं और यहाँ पे मार्क्स है 20, यानी कि यूनिट पूरा है 20 मार्क्स का। और पर चैप्टर अगर हम देखें तो 6.6 मार्क्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 6.6 आ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यूनिट 3 जो है, जिसमें 2 चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड है, यहाँ पे ये यूनिट, पूरा यूनिट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 मार्क्स का है। और इस हिसाब से एक चैप्टर जो है वो 6 नंबर का, यानी कि 6 मार्क्स का हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे यूनिट 4 जो है, जिसमें कि फर्दर 2 चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स ऐसे हैं बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी, थोड़े बहुत डिफिकल्ट भी हो जाते हैं, लेकिन मार्क्स तो देखो जरा 12 मार्क्स के हैं। ठीक है, यानी पर चैप्टर की बात करें तो 6 मार्क्स आपके यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट यूनिट की बात की जाए, जिसमें कि 3 चैप्टर्स आपके आएंगे। ये 3 चैप्टर्स जो हैं 10 मार्क्स के हैं। चैप्टर कितना है? 3। नो डाउट बहुत इजी चैप्टर्स हैं आपके, लेकिन 3 चैप्टर्स हैं और मार्क्स कितना है? 10।
यहाँ पे 3.3 अप्रोक्सीमेटली मार्क्स आपके पर चैप्टर के हिसाब से होता है। अब ये तो बात हो गई मार्किंग स्कीम की। यहाँ पे एक तरफ सीरियल नंबर है, फिर से मैं बता देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, हर यूनिट में कितने चैप्टर्स है वो लिखा हुआ है। यूनिट के मार्क्स कितने हैं वो लिखे हुए हैं, और लगभग एक चैप्टर जो उस यूनिट में है उसके कितने मार्क्स बन सकते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से टोटल चैप्टर्स हुए आपके 13 और टोटल मार्क्स हुआ आपका 70, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपका 70 है। थ्योरेटिकल पोर्शन की हम बात करने वाले। एक और चीज है, यहाँ पर जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बनाऊंगी ये खुद मेरा बनाया हुआ है, और इस तरीके से बनाया हुआ है कि बच्चों को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बियॉन्ड द लिमिट ये नहीं आपको बताया जा रहा है कि ये चीज आपको करनी है, बिल्कुल सूटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। और ये स्केड्यूल आपको दिया जा रहा है, ये एक तरीके से स्ट्रेटेजी कहें, प्लान कहें तो दिया जा रहा है आपको पूरे शिद्दत से इस स्केड्यूल को फॉलो करना है। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास मंथ कितने बच रहे हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। महीना हमारे पास 3 है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट को फ्रैगमेंट्स में तोड़ लें, इसकी बात करते हैं। यानी कि कौन सा यूनिट आपको किस महीने में पढ़ना है ये हमें देखना होगा। नवंबर में सबसे पहले तो हमें यूनिट 3 जिसमें कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और आपका माइक्रोब्स वाला चैप्टर आ जाएगा, सिर्फ 2 चैप्टर, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 4 जो है, यानी जिसमें बायोटेक फर्स्ट सेकंड की बात करते हैं, प्रिंसिपल पहला आपका बायोटेक 1 पार्ट जो है, चैप्टर जो है उसमें हम प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट जो है उसमें हम उसके एप्लीकेशंस देखते हैं। तो ये दोनों ही चैप्टर आपके क्या हो जाएंगे, हम नवंबर के महीने में पढ़ने वाले। साथ ही साथ जो यूनिट 2 है जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, लेकिन उन तीनों चैप्टर को नहीं लेना है, 2 हार्ड वाले चैप्टर्स को आप हटा दो, ठीक है। लेकिन जो इवोल्यूशन है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इस हिसाब से यूनिट 3 में आपके 2 चैप्टर, यूनिट 4 में आपके 2 चैप्टर और यूनिट 2 का 1 चैप्टर, कुल मिला जुलाकर टोटल यहाँ पे 5 चैप्टर्स हो रहे हैं। और ये 5 चैप्टर्स वी हैव टू कंप्लीट इन द मंथ ऑफ द नवंबर। चलिए, ये तो नवंबर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर महीने में हमें यूनिट 2 के 2 चैप्टर्स जो बचे थे, एवोल्यूशन तो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया, लेकिन जेनेटिक्स यानी जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डीएनए और जो आपका प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है उसे यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये दोनों चैप्टर हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। टोटल आपके 2 चैप्टर्स हुए। और यूनिट 1 का यानी रिप्रोडक्शन वाला पूरा तीनों चैप्टर, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 1, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 2 और रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 3, टोटल 3 चैप्टर्स हैं। और ये 2 + 3 5 चैप्टर्स, यानी टोटल हमारे पास 5 चैप्टर्स होते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। यानी दिसंबर के महीने में वी हैव टू कंप्लीट 5 चैप्टर्स। नाउ अब हम आते हैं जनवरी में। जनवरी में चूंकि हमारे पास एक यूनिट बचा है जो कि बहुत कम मार्क्स का भी पूछा जा रहा है, और इजी चैप्टर्स, छोटे छोटे चैप्टर्स है, 2-2 3-3 दिन में आप पढ़ सकते हो। 2-3 दिन भी बहुत ज्यादा है, आप इसको 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसमें आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें इस यूनिट का पहला चैप्टर है, दूसरा है इकोसिस्टम और तीसरा है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये 3 चैप्टर्स जो है ये आपके आ जाते हैं यूनिट 5 में, और इस यूनिट को आप कंप्लीट करोगे जनवरी में। और इस हिसाब से 3 चैप्टर्स हैं। अब ये बताओ कि चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो कम है, लेंथी भी चैप्टर्स नहीं है, बहुत शॉर्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ एडिशनल काम भी कर सकते हो जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी और डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे यूनिट को, पूरे चैप्टर्स को आप इन 3 महीने में बांट लोगे। ये तो बात हो गई हमारे चैप्टर्स की। अब किस तरीके से हमें पढ़ना है वो जरा देख लिया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे नवंबर की। नवंबर में टोटल डेज है हमारे पास 30 दिन, ठीक है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, 5 है। संडे आपका पड़ेगा 5 और वीक डेज हो रहे हैं 25।
वीकडेज यानी कि वीकेंड वीकडेज या जिस पे हम काम करते हैं उसकी बात हो रही है। संडे आपका आ गया वीकेंड पे, ठीक है। तो वीकडेज आपके 25 हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितना है 5, और वीकडेज कितने हो रहे हैं 25। इस हिसाब से अगर हम 5 डेज में हर चैप्टर को कंप्लीट करें, आपके पास 5 इंटू 5 25 हो जाता है, यानी कि 5 चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 25 दिन चाहिए, यानी कि एक चैप्टर पे आप 5 दिन दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको स्टडी भी करनी है और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आपके 5 दिन और पूरे चैप्टर्स की, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे संडे। भैया बीच में संडे भी तो पढ़ रहा है, तो आपने जैसे मान लो 5 दिन में आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो छठे दिन में अगला जो चैप्टर है शुरू कर लिया और संडे आ गया। अब आप क्या करोगे कि उस पूरे वीक में जितनी चीजें आपने जितने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, या आप क्या कर पाओगे कि 5 दिन में एक चैप्टर आपने पढ़ा, छठे दिन पे आपने थोड़ा सा कोई एक दूसरे चैप्टर का पार्ट शुरू किया, तो जितना भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। कब करना है? वीकेंड पे करना है, यानी कि संडे पे करना है। जो पहला संडे आया उसमें उसमें आपने पूरे पढ़े हुए पार्ट्स के रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। इस हिसाब से आपका एक बारी पढ़ भी लिया आपने, रिवीजन भी कर लिया, ठीक है। ये बात हो गई आपके नवंबर की। इसी हिसाब से आप पूरे संडे 5 संडे पे आपको क्या करना होगा, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। जितना भी आपने पढ़ा है उसका करोगे, ठीक है। तो ये आपका संडे हो गया, संडे को आप ऐसे यूटिलाइज करोगे। नाउ सेकंड हम बात करेंगे दिसंबर की। दिसंबर में टोटल डेज है 31, टोटल चैप्टर्स है 5, और संडे आपका 4 है, साथ ही साथ वीक डेज आ रहे हैं 27। नाउ अब यहाँ पे हम फर्दर यही वाला मेथड अपनाएंगे। आपके पास 5 चैप्टर हैं, आप यहाँ पे क्या करोगे, एक चैप्टर को 5 दिन में कंप्लीट करोगे, और इस हिसाब से 5 चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 25 दिन चाहिए। वीक डेज कितने हैं हमारे पास 27। आपने 25 डेज को यूटिलाइज किया, इधर से 2 दिन, ठीक है, और इधर से आपके 4 दिन, 6 दिन आपके बच रहे हैं। अब इन 6 दिनों में आप क्या करने वाले हो, तो 4 संडे है प्लस जो आपका 2 वीक डे है, इसको ऐड करके हमने 4 डेज बना दिया। एंड इन दिनों में आपको रिवीजन और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, ठीक है। चलिए, अब हम चले आते हैं, ये तो हमारी दिसंबर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे जनवरी की। जनवरी में क्या करना है, सबसे पहले जनवरी में टोटल डेज है 31, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 3, और यहाँ पे संडे आपको 4 मिलेगा, और वीक डेज आ जाएंगे फर्दर 27, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि जो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इजीली समझ में आ भी जाता है, ठीक है, अगर आप फॉर्मूले को अच्छे से देख पाओ समझ पाओ तो। फिर चला आता है आपका इकोसिस्टम, फर्दर इजी और शॉर्ट चैप्टर है। बायोडाइवर्सिटी तीसरा जो चैप्टर है, और इसके कंजर्वेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, ये भी आपका शॉर्ट और इजी चैप्टर है। नाउ अब आपको क्या करना है कि ये चैप्टर तो आपके 3 हैं, डेज कितने हैं आपके पास 31, वीक डेज कितने हैं 27। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ठहरेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हम फिर से पढ़ाई नहीं शुरू करेंगे, बीच में हमने लिया गैप, ठीक है, कितने दिनों का, 1 जनवरी से लेकर के और 7 जनवरी तक, ठीक है। एक और चीज है, ये जो आप प्लानिंग या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, अब आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपके लिए कोई एंजॉयमेंट है, आपके लिए कोई फंक्शंस, कोई इवेंट्स, कोई ओकेजन्स है। आपको फुली डेडिकेट होकर के और ये पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा सा तो आप खो सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पूरी लगन से इस स्ट्रैटेजी को बनाना है। इस स्ट्रैटेजी को आप अपना जहां भी पढ़ाई करते हो स्टडी टेबल जो है उसके सामने आप इसको प्रॉपर लिख करके पेस्ट कर लो, और उसके अकॉर्डिंगली चलो। कोई इंजॉयमेंट नहीं, कोई टाइम पास नहीं, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है आपके पास, ठीक है। चलिए, तो 1 जनवरी से लेकर के और 7 जनवरी तक, अभी तक हमने नवंबर और दिसंबर दोनों महीने में
पांच पांच यानी 10 चैप्टर कंप्लीट किया है, तो उन 10 चैप्टर्स का हम क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। यानी कि 1 तारीख से लेकर के और 7 तारीख तक हम क्या करेंगे, अपने 10 चैप्टर्स के रिवीजन कर डालेंगे। बस रिवाइज करना है। उससे क्या होगा, पढ़ा हुआ है, पढ़ भी रहे थे, और संडेज में ये क्वेश्चन सॉल्व करके रिवीजन करके आपने पढ़ा भी, रिवीजन भी किया, दोनों काम डन है आपका। मेंटली आप थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि दूसरी बारी भी आपने रिवीजन यहाँ पे कर लिया। ठीक है, एक तो जब आप पढ़ रहे थे उसके साथ साथ रिवीजन भी कर लिया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया था, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे दूसरी बारी आप रिवीजन करने जा रहे हैं। दिन कितने हैं, 7, चैप्टर्स कितने हैं आपके, 10, यानी एक चैप्टर को एक दिन में कर सकते हो बच्चे। ठीक है, यहाँ पे कोई टफ या कोई भी बियॉन्ड द लिमिट वाली बात नहीं है। ठीक है, आप ये चीज यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन दिनों में आपने इन 10 चैप्टर को फिर से रिवाइज करना था। हमने सिर्फ रिवाइज किया, मन करे आप 1-2 क्वेश्चन भी लगा सकते हो, वैसे अभी रहने देना। ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं लगाना है। आप इन 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लो, रिवाइज कर लो, और रिवीजन के बाद आपके 60 मार्क्स के जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके। 60 नंबर का आपने तैयार कर लिया। अब सोचो यहाँ पे आने के बाद आप मेंटली क्या फील करोगे, कितनी रिलैक्सेशन आपको फील होगी कि हमने आधा से ज्यादा पार कर लिया है पढ़ाई। ठीक है, पार कर लिया है यहाँ पे जो भी आपको करना था। अब आपके 60 मार्क्स के की जो तैयारी है वो हो चुकी है। कितने बचे हैं, 10 नंबर। अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो आपका ये लास्ट यूनिट है ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। ठीक है, चैप्टर्स कितने हैं, 3 चैप्टर्स हैं, यानी कि 3.3 मार्क्स का लगभग एक चैप्टर आपका आ रहा है। ठीक है, तो आपने सोचो ये इतने 60 मार्क्स के आपने कंप्लीट कर लिए हैं, सिर्फ 10 मार्क्स का आपको पढ़ना है। अब आप मेंटली इतने फ्री फील करोगे, कोई एंजाइटी नहीं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, कोई फियर नहीं, आप बड़े आसानी से आगे का पड़ाव भी पार कर लोगे। अब आगे आपको क्या करना है, 8 जनवरी से लेकर के और 16 जनवरी तक, यानी कि 8 जैन से लेकर के 16 जैन तक, यानी टोटल आपके 9 डेज हो रहे हैं। इन 9 दिनों में यूनिट 5 को खत्म कर देना है। ठीक है, निपटा डालना है। टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 3, यानी कि 9 दिन के हिसाब से अगर आप एक चैप्टर को 3 दिन में कंप्लीट करते हो तो 3 into 3 यानी 9 डेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब सोचो आपने एक बार पूरा पढ़ा, 2 बार आपने रिवीजन कर लिया, और 2 बार रिवीजन करने के बाद एक बार आपने पूरे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लिए। अब सोचिए आपका पूरा चीज क्लियर है, यहाँ पे आपने फर्दर रिवाइज भी कर लिया था, अब आपने ये पढ़ भी लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आपने 9 डेज में ये पढ़ने के बाद, यानी एक चैप्टर को 3 दिन में कंप्लीट कर लिया, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 2 दिन में पढ़ लो और एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो ये करने के बाद आप कितने रिलैक्स फील, ठीक है, और काम का बर्डन कितना कम होगा, और कितने पॉजिटिविटी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अब हमारे पास बच रहा है 16 से लेकर के 31 जनवरी, यानी कि कुल मिला जुला करके कुछ आपके 4 डेज इधर हो जाएंगे, 1 5 10 15 डेज है, 14-15 दिन आपके पास है। गैप नहीं लेना है, आप अभी गैप नहीं ले सकते, ब्रेक नहीं ले सकते। ठीक है, डेज में एक भी आप 16 को ये कंप्लीट किया, चलो 17 से ले लो, आप ये 17 लिख लो। 17 जनवरी से 31 जनवरी, यानी 13-14 दिन आप अगर लेकर के चलते हो, इन 13-14 दिन में आपको फिर से जो अभी तक पढ़ा है इसको रिवाइज करना है, और रिवीजन के बाद आपको, अब पहले आप रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद आप क्या करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। यानी आपने सोचो 3 बार, एक बार तो चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ा, दूसरी बार कि आपने रिवीजन कितनी बारी करा है, रिवीजन आपने कितनी बारी करा है, एक बार तो जब आप पढ़ रहे थे तो किया, फिर जनवरी में फर्स्ट वीक में कर लिया, और फिर यहाँ पे ये पढ़ लिया, यानी कि 2 रिवीजन, और फर्दर यहाँ पे ये पढ़ रहे हो, और ये तो
ताज़ा-ताज़ा पढ़ा हुआ है तो ये भी आपको याद है, ठीक है? यानी आपने 3 टाइम्स रिवीजन कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा और एट लास्ट आपने यहाँ पर लास्ट मंथ्स में जो जनवरी का लास्ट वीक है में आपने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर डाले। नहीं हम ज्यादा कर पाएंगे, एक दो तो कर पाएंगे, एक तो कर पाएंगे पीवाईक्यू, या तो, है ना? तो आपके पास सोचो, आपने ये सारी चीजें करी, आपने क्या किया? पढ़ा। आपने क्या किया? रिवीजन 3 बार किया। इसके अलावा हर चैप्टर के पर्टिकुलर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी कंप्लीट कर डाली और साथ ही साथ एक या दो आपने पीवाईक्यू भी सॉल्व कर ली। नाउ अब आपने ये सारी चीजें कंप्लीट कर, अब आपके पास बचता है फरवरी का कुछ दिन और उसमें आप जो मर्जी करो, रिवीजन करो, रिलैक्स फील करो, आपने पूरी तैयारी कर डाली है और इस तरीके से आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।